नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि जब पहली बार कोई ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को ऑपरेट करता है तो कैसे करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है SM50 सेकेंड। और जब हम इस मशीन को ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले हम यह ज्ञात ज़रूर कर लें कि किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को ऑपरेट करने से पहले उसकी कंडीशन यानी साफ़ सफाई के बारे में ज़रूर जान लें। और उसकी साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन होनी चाहिए चारों तरफ से। वहाँ का आसपास एरिया, फर्श की कंडीशन, मशीन या मशीन में लगे हुए सभी इक्विपमेंट्स, वो सभी प्रकार से अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो। यानी एक प्रकार का 5S ही होता है, हम इसे साफ़ सफाई के क्षेत्र में 5S मेंटेन कहते हैं। तो ये काम हम सबसे पहले कर लें। और इसके बाद जहाँ पर आप काम करने वाले हैं उसके सामने एक ऑपरेटर टेबल होती है, जहाँ पर आप पार्ट का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, यह एक ऑपरेटर टेबल है। यहाँ पर रेड बिन और पार्ट रखने की जगह जो है, वाइट पार्ट हो या ब्लैक पार्ट हो, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तथा यहाँ पर लगे डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रोसेस वर्क इंस्ट्रक्शन, आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट, पी चार्ट, ये सभी अच्छी तरीके से साफ होने चाहिए, नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। और डेली बेसिस में जैसे इनको मेंटेन करते हैं वैसे मेंटेन करते रहना चाहिए। रेड बिन में हमेशा रिजेक्शन डे वाइज डे क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम पहले कर लें और इसके बाद फिर हम आते हैं मशीन की हॉपर कंडीशन में कि मशीन का क्या रॉ मटेरियल है, वह रॉ मटेरियल चेक करें। जो टूल चल रहा है वो टूल को चेक करें। इसके बाद हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। मेन स्विच मशीन का चालू कर लेते हैं और मशीन का जैसे हम मेन स्विच चालू करते हैं, मशीन के डिस्प्ले में पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। और पावर सप्लाई ऑन होने के बाद जैसा आप ये देख रहे हैं, ये बैरल के हीटर के टेम्परेचर है। एक सेट टेम्परेचर होता है और एक एक्चुअल। तो ये टेम्परेचर को आने में लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। तो जब तक ये टेम्परेचर अपने आपस में मेंटेन नहीं हो जाते तब तक हम क्या करें, जैसे कि बैरल हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे हीटर लगे हुए हैं और यही हीटर टेम्परेचर है जो कि अभी आप डिस्प्ले में देख रहे थे। तो ये जब तक मेंटेन होता है, हम रॉ मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं कि इस टूल में कौन सा रॉ मटेरियल, इस हॉपर में कौन सा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। वो रॉ मटेरियल हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ एक रॉ मटेरियल दिख रहा है वाइट कलर का। एक्चुअली यहाँ पर पॉम वाइट मटेरियल है, इसलिए वाइट दिखता है। और इस वाइट मटेरियल का बैग इस ड्रम के अंदर सही कंडीशन में हम रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार का डस्ट ना हो। और इस रॉ मटेरियल को लोड करने के लिए एक लोडर मशीन होती है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, यह एक लोडर मशीन है। इसको ऑन करना हमेशा होता है। ऑन करते ही ये पाइप के माध्यम से पूरा रॉ मटेरियल सक करके हॉपर में आ जाता है। और इसका टेम्परेचर भी हम देख लें कि 85 डिग्री, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेट है, वो टेम्परेचर भी सेट हो ताकि हमारा जो मटेरियल है वो प्रॉपरली हीट हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बैरल कूलिंग या कूलिंग लाइन जितनी भी हैं वो चेक करते हैं कि प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं। ये बैरल कूलिंग है और यहाँ से बैरल कूलिंग का सप्लाई, वाटर सप्लाई होता है। तो ये सभी चीज़ों को ऑन कर लें क्योंकि हम मशीन में काम करने वाले हैं। इसके बाद मशीन में जो हम रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मल वाटर की या फिर MTC लगानी होती है, तो वो देखें। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ इस मशीन में MTC लगी हुई है, तो MTC का इन और आउट जो सप्लाई है वो भी अच्छी तरीके से चेक करें कि काम कर रही है या प्रॉपरली नहीं। फिर MTC का हम टेम्परेचर सेट कर लें जो हमारा डिग्री में है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो जब तक 50 डिग्री टेम्परेचर ना आ जाए आप मशीन रन ना करें। ये सभी प्रोसेस करने के बाद पुनः हम एक बार फिर मशीन की डिस्प्ले में आते हैं और डिस्प्ले में आकर जो टेम्परेचर आप पहले छोड़कर गए थे वो प्रॉपरली अब मेंटेन हो गया है, उसे हम देख लेते हैं। जब हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, मशीन पहले मैनुअली में होती है, फिर हम इसे सेमी रनिंग में करते हैं और सेमी रनिंग में करने के बाद मशीन जो है चालू कर देते हैं। तो जब हम मशीन को रन करते हैं तो रन करने के बाद मशीन हमारा मोल्ड और जो हमारा पूरा इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है वह काम करने लगता है। जैसे कि आप अभी देखेंगे कि यहाँ पर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के द्वारा डाई ओपन होती है
और पार्ट नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद ऑपरेटर गेट खोलकर वहाँ से रनर हटा देते हैं और दोबारा डाई बंद हो जाती है। रनर को एक अपनी जगह पर रखने के बाद जो पार्ट नीचे यहाँ पर रखे हुए हैं, जो गिरे हुए हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, उनको उठाते हैं और उन पार्टों को उठाने के बाद अपनी ऑपरेटर टेबल में रखते हैं। इसके बाद उस पार्ट का हम आँखों के द्वारा निरीक्षण यानी विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। अगर वहाँ पिन या बॉल डालकर चेक करना है तो पिन और बॉल की गेजिंग कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से उस पार्ट में कोई भी डिफेक्ट ना हो, क्योंकि वह पार्ट आगे जाने वाला है और वहाँ 100% विजुअल इंस्पेक्शन होगा। इसलिए पहले ही हम यहाँ पर मैनुअली विजुअल इंस्पेक्शन कर लेते हैं। यह प्रक्रिया करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जो पार्ट ओके होता है वो ओके बैग में डालकर टैग लगाकर रख देते हैं और इसके बाद जो पार्ट डिफेक्ट निकलते हैं वो इस रेड बिन में फिल कर देते हैं। जो रेड बिन में हम पार्ट फिल कर देते हैं, रेड बिन में पार्ट फिल करने के बाद हमारा एक प्रोसेस होता है कि हम हर घंटे जितना पार्ट बना रहे हैं वो हावरली प्रोडक्शन रिपोर्ट में फिल करते हैं, एक एक घंटे वाइज, कि कितना पार्ट हमने घंटे में बनाया और कितना रिजेक्शन निकला। जो भी हम रिजेक्शन बनाते हैं वो हमारे पास एक पी चार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। वो रिजेक्शन हम पी चार्ट में फिल करते हैं और पी चार्ट में फिल करने के बाद हमारा जो डेली बेसिस का जो प्रोसेस होता है वह कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में काम करते हैं।